छोटे मकान में रहना शुरू करें बड़े राजनेता, छोटे राजनेता बड़े मकान में रह ले, कोई दिक्कत नहीं, अपना बनवाया हो तो। लेकिन जो शासन से मिले छोटे मकानों में रहने की आदत डालिए। क्या नारायण मूर्ति छोटे मकान में रह सकते हैं? आप विधायक जी क्यों नहीं रह सकते? सांसद जी क्यों नहीं रह सकते? मंत्री जी क्यों नहीं रह सकते? फौज फाटा अमला जमला, यूपी का आदमी इस शब्द को समझता है। फौज फाटा अमला जमला के बिना मूव करने की आदत डाली है। अकेले बैठे हो, इतनी बड़ी मेज, 12 फुट इधर और 12 फुट उधर, अरे भाई 3-3 फीट ही रख लो, उस पर कोई बारात खाएगी खाना? ये जो मुगले आजम टाइप माइंडसेट है ना, मां बदौलत जिले इलाही सुल्तान आलम, एक याचिका तो इसके खिलाफ होनी चाहिए। जड़ जब तक नहीं सुधरेगी, जड़ में कीड़ा रहेगा। 100 अश्विनी उपाध्याय 1000 PI लगा दें। किसी दिन जज साहब का मूड खराब होगा, इनको डांट भी देंगे, कहेंगे भाई अब कल से कोर्ट बताना। एक बार शर्मा जी को डांटा था ना, है कहा था इनके ऊपर जुर्माना लगाओ, रोज बवाल खड़ा करते सुबह सुबह। ठीक, आप लोगों मैं बहुत ग्रास रूट लेवल की चीजें देखता हूं। ओपी सिंह जी, क्या किसी ने देखा बड़े नेताओं के जो पोडियम बनता है ना मंच का, जिसपे खड़े होकर भाषण देते हैं, क्या उसमें कौन से फूल लगते हैं? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उनको, हिंदी का तो नाम ही नहीं, नीले वीले जो वैसे होते हैं। लोगों ने मुझे बताया विदेशी फूल होते हैं, एकॉर्ड फकॉर्ड क्या बोलते हैं, मैं तो जानते ही नहीं। और बड़ा महंगा आता है, डंडी से हिसाब से बिकता है। कभी ओपी सिंह ने, तकी ने, त्रिपाठी जी ने, वाजपेयी जी ने, अश्विनी उपाध्याय ने ये बात उठाई, कह रहे चाचा मेरा गेंद जो यहाँ लोकल है, लोग वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, गेंदा ही लगा लो। बोला गेंदा नहीं, और जो गेंदा ले आया उसका टिकट भी काट दिया। वो गेंदा ले आया, अकल ही नहीं, क्या इसको भगाओ। क्यों भाई? मेरी दृष्टि गांधी वाली दृष्टि है, बाकी फर्जी बातों में कुछ रखा नहीं, लोहिया वाली दृष्टि है मेरी। क्या आप 1000 याचिकाएं दायर कर लो, जितने धूर्त लोग होंगे वो एक समय के बाद अश्विनी उपाध्याय को कह देंगे इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। क्या खत्म हो गई बात, केस खारिज। बोले यार छोड़ो यार, किसने की? उपाध्याय ने। बोले छोड़ो। क्या ये मैं जानता हूं, ये दुनिया में हमेशा होता आया। क्या सच्ची बात कहने वाले को सारे भ्रष्ट मिलके पागल करार देते हैं। सुकरात के साथ भी ये हुआ था, अरस्तु के साथ भी ये हुआ। आप लोगों ने ये मांग जब तक नहीं उठाएंगे अपने बड़े नेताओं से कि साहब आपके घर में घुसने में वो जो राजत्व का बोध होता है वो ठीक नहीं, वो भारत जैसे देश के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। गांधी और लोहिया इसीलिए औरों से बड़े हैं, जयप्रकाश, राजेंद्र बाबू इसीलिए बड़े हैं, दीनदयाल जी। आपके यहां गेंदा गुलदाउदी का कारोबार नहीं कोई। बोलो ओनली विदेशी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, नो। क्या क्यों भाई? प्राण का इतना खतरा है तो डॉक्टर ने बताया राजनीति करो। ओपी सिंह बता दें, वाजपेयी जी बता दें और त्रिपाठी बता दें, ये 3 लोग तो उत्तर प्रदेश में शासन में रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री ने कभी एक होमगार्ड के लिए भी एप्लीकेशन दी हो? बता दे। यानी कैसों को मिल गई। मैं चाह लेता तो सत्ता प्रसन्न हो जाती, कहती चलो कुछ बोले तो। कहते भाई साहब नहीं, ये 30-35 ले जाओ आप, ये सब वहीं दंड पे लेंगे। हैं 2 थानेदार, 4 दरोगा, डीएसपी, एसपी सब लगा दिए, एस्कॉर्ट चलेगी। क्या जा रहा है सत्ता को? उनकी जेब से जा रहा है। अमिताभ जी सेट हो जाएंगे। अगर सरकारी खजाने से खर्चा हो और सेट अमिताभ जी मेरे लिए हो जाए, इससे अच्छी डील कोई और है? ये कभी आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? आपको पता है विशिष्ट सुरक्षा पाए लोगों के मासिक खर्च कितने हैं सुरक्षा पर? क्या उस स्तर की सुरक्षा अगर निजी व्यय पे रखें तो घर मकान बिक जाए।
एक ही साल में। क्या जॉर्ज फर्नांडीज, तब तक ये बातें अदालतों में ऐसे घूमती रहेंगी, जज साहब भी आनंद लेंगे। क्या सावन चल ही रहा है, कुछ होना जाना नहीं, लिख लो मेरी बात। ये अश्विनी जी रिमाइंडर डालते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। जॉर्ज फर्नांडीज ने मुझसे कहा, त्रिपाठी जी, एक बार वाजपेयी जी ने उनसे कहा कि आईबी ने कहा आपको जीवन को खतरा है, रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज साहब ने कहा कि अटल जी ये रास्ता मैंने खुद चुना है राजनीति का, किसी ने थोपा थोड़ी ना है, और अगर मैंने ऐसे कर्म किए कि लोग मुझे मारने को ढूंढ रहे तो वैसे मुझे छोड़ देना चाहिए राजनीति। क्या उन्होंने एक सिपाही भी नहीं लिया, अटल जी बहुत कहे नहीं लिया, और उसके एवज में ये और किया, अपनी कोठी से गेट भी हटवा दिया। क्या मैंने कहा गेट काहे को हटवा दिया जॉर्ज साहब, तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सेना में काम करने वाला जवान, ओपी सिंह जी सुन लीजिए, सेना में काम करने वाला जवान और अगर ये कहे कि हमको 2 गार्ड दो, तो इसका मतलब है आप सेना में क्यों आए, आप राजनीति में क्यों आए? मैं अश्विनी जी से कहूंगा एक बार जोड़ लो, देश भर में जितना ये फौज फाटा लिए घूमते, इन पर टोटल खर्चा कितना है सरकार का, जनता का, एक्सचेकर का, एक बार जोड़ के इस पे भी मुकदमा ले आओ, हम भी तो जाने। आपकी जान कीमती है या गरीब के यहां पानी कीमती है, इसका तो फैसला होना चाहिए। एक व्यक्ति की जान कीमती है, हर व्यक्ति की जान, लेकिन कितनी कीमती है यह भी तो तय होना चाहिए। क्या भूख की दरकिनार हो जाएगी? इतना फौज फाटा क्यों? पार्टी के कार्यालयों को देख लीजिए, व्यक्तिगत आवासों को देख लीजिए। लखनऊ में एक आवास है माल रोड पे, हमारा पूर्व का दफ्तर पहले वहीं था, वो लाल किले से कम नहीं है भाई ना, कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है साल में 1 आध बार मुश्किल से, लेकिन लाल किले से कम नहीं है। शाहजहां देखते तो रस्क खाते, कहते यार इन पहले देख लेते तो ऐसे ही बनवाते लाल किला और ताजमहल। वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा मत कहिए, छोटे घरों में नहीं रह सकते। गांधी जी के पास बिरला जी भी थे और डालमिया भी थे, जो लोग लिखते पढ़ते वो जानते हैं, है? उनके कहने से लाखों लोगों की मदद की इन बड़े लोग उद्योगपतियों ने। गांधी जी चाहते तो अपने लिए 4 BHK नहीं ले लेते ना, ये टेरेस गार्डन वाला ले लेते, पेंट हाउस, तब नहीं लिए ना। वाल्मीकि कॉलोनी में रहे दिल्ली में, उस वक्त उसको दूसरी कॉलोनी बोलते थे। और हम लोग कह रहे हैं कि हम रेवड़ी पर बहस करेंगे, नहीं। ये जो मानसिकता है ना उपाध्याय जी, राजा की मानसिकता खैरात देने की ही होती है। क्या राजा वाली मानसिकता से परे आ जाइए, रेवड़ी का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा बिना मुकदमे के, आपकी याचिका का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हम लोग राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ते, सुल्तानों का, बादशाहों का। खुश हो गए, बोले इनको जमींदारी अता की जाए 100 गांव की, इनको 2 किलो अशरफी दी जाए, खुश हो गए। क्या ऐसे करते थे ना राजा? अब नेता वही काम मंच पे करते हैं, देखा भीड़ अच्छी है, तबीयत भुरभुरी हो गई, बोले जाओ सबको मोटरसाइकिल, ताली बज गई। ये भाव वही तो है राजा वाला। आखिरी बात कहता हूं, अश्विनी जी को इस पर लड़ना चाहिए, पार्टियों को चिंतन करना चाहिए। इसमें तो कुछ नहीं होगा, रेवड़ी को सिद्ध ही नहीं कर पाएगा माइका लाल। ठीक, सरकारी वकील सिद्ध कर देगा अश्विनी उपाध्याय को कि हमने जो किया वो रेवड़ी नहीं, वो जरूरत है। 1 किलो बादाम भी जरूरत सिद्ध हो जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं है। हमको मालूम है कानून कैसे चलता है। घोषणा पत्र को
जनता और पार्टी के बीच में हुआ वैधानिक समझौता पत्र की मान्यता दे दीजिए। घोषणा पत्र की मर्यादा टूटे तो मुकदमा हो अध्यक्ष के खिलाफ 10,000 जगह, तो पार्टियां थोड़ी बंधेंगी, अंकुश में रहेंगी, अन्यथा पार्टियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। कल जो चुनाव आयोग ने दोनों हाथ खड़े किए, बोले हे त्राहिमाम त्राहिमाम, जान बचाओ है। रमन्ना साहब भी परेशान हो गए, बोले भाई तुम्हारा भगवान मालिक, यही बोले थे ना। 3 तारीख को यही सरकार भी बोल देगी राम 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 राम, छोड़ सब काम ठीक चल रहा है। तब होना यह चाहिए कि घोषणा पत्र को वैधानिक दस्तावेज का दर्जा मिले, तो जो बात केजरीवाल बोलेंगे उनको करनी होगी, योगी जी बोलेंगे उनको करनी होगी, भगवंत मान बोलेंगे उनको करनी होगी, नहीं तो 1 लाख मुकदमे हो जाएंगे एक दिन में। ये करा दीजिए, सब जय। अन्यथा वाक विलास है, बौद्धिक विलास है, बड़े बड़े चोंगा पहन के वकील आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंदन का उदाहरण देंगे, जापान का, हांगकांग का। और भाई कभी तो लंच ब्रेक होगा ना हाई सुप्रीम कोर्ट में, फिर नेक्स्ट तारीख हो जाएगी, बोले चलो जी